पहले देवेंद्र सिंह रैना, उसके बाद सैयद मुश्ताक बुखारी एनसी को छोड़कर एनसी से रिज़ाइन कर दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक ज़ोरदार धचका देकर एनसी को छोड़ दिया। ऐसी क्या वजूहत हुई, ऐसे क्या हालात हुए जो मुश्ताक बुखारी साहब ने, सैयद मुश्ताक बुखारी साहब ने एनसी को अलविदा कह दिया? आइए इन्हीं से जानते हैं। मुश्ताक बुखारी साहब, आपका यंग वॉइस में स्वागत। शुक्रिया। बुखारी साहब, 40 साल एक ही पार्टी में एनसी में रहने के बाद एकदम से पार्टी को अलविदा कहना, क्या वजूहत रहे, क्या हालात रहे जिसकी वजह से आपको पार्टी से अलहदा होना पड़ा? बात यह है कि जिस घर में या जिस पार्टी में आप 40 बरस रहो, वो पार्टी अपना घर हो जाता है, घर की तरह होता है। उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा झटका लगता है। लेकिन गैरत इंसानी ये का तकाजा है कि आपके सोच के अगेंस्ट अगर कोई बात हो रही है तो फिर आपको वो घर छोड़ना है। हमने ये घर ज्वाइन किया था इसलिए कि हमारे पहाड़ियों को कुछ मिले, क्योंकि हमें जो वोट मिलता था वो पहाड़ियों का मिलता था। ये सारी दुनिया जानती है कि मैं पहाड़ी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जब भी हुआ हमने हमेशा पहाड़ियों के लिए बात की। असेंबली में भी झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ। तो दुख तो लगता है कि वो घर छोड़ना पड़ा, और वो इसलिए छोड़ना पड़ा कि इन्होंने पहाड़ी काज की हमायत करना छोड़ दी। अब हमने एक कमेटी मीटिंग बुलाई थी, कन्वेंशन ऑल पार्टी, कि तमाम पार्टी के लीडरों को बुला के कन्वेंशन करें और उनको लेके दिल्ली जाएं ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पहाड़ियों को एसटी दिलवाएं। उसमें फिर साफ जाहिर है भाजपा को भी तो बुलाना था। हमसे ज़्यादा भाजपा का एंटी कौन था पीरों के लेकिन पीर हैं, हम अपनी कम्युनिटी का भी तो सोचते हैं ना। हमें पहले अल्लाह हमें पूछेगा अपने पड़ोसी का क्या हक अदा किया, अपने रिश्तेदार का क्या हक अदा किया। तो वहाँ भाजपा वाले भी आए, उनको हमने मान्यता दी और उन तकरीर भी की हमने कि आप हमें दिलवाओ, आप दिलवा सकते हो, और आप अगर दिलवाओगे तो मीटिंग जो आपने की, ऑल पार्टी मीटिंग, ये कब और कहाँ पे हुई? 2 दिन पहले हुई थी, यहाँ यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में हुई है, 3 दिन पहले 20 तारीख को। तो वहाँ हमने ये कहा कि आप हमें दिलवाओ, और अगर आप एसटी स्टेटस दिलवाते हो तो हम आपके साथ हैं। अब रविंद्र राणा मेरा सुंदरबनी का है, मेरा रजौरी पुरुष का है, वो मुझे दिलवाएगा तो मैं उसके साथ चलूँगा, साफ जाहिर है। और वो स्टेटस जिसके लिए हम कितनी जदोजहद कर रहे हैं आपको बता नहीं सकते, और हमारी मुखालफत कितनी हो रही है ये भी आपको बता नहीं सकते, और ना मुखालफत कर रहे हैं, कोई रीज़न नहीं है मुखालफत करने का। और वो लोग मुखालफत करते हैं जिनकी हमने हमेशा हमायत की, उनका हमने हमेशा हमायत की, और आज वही जाके हमारी मुखालफत करते हैं। मुश्ताक बुखारी साहब, जो आपने पहाड़ी स्टेटस की जो डिमांड आपने रखी हुई है, जिस काज को लेकर आप चल रहे हैं, ये सिर्फ मैं ये ज़रूरी जानना चाहता हूँ, ये सिर्फ राजौरी पुंछ या कश्मीर के उड़ी वगैरह के, क्या डोडा इसमें आता है पहाड़ी स्टेटस में? उसको भी आप ध्यान में रखे हुए हैं आप? देखिए जी, हमारे ध्यान में हर वो शख्स है जो पहाड़ी है, जिसका कल्चर पहाड़ी, जिसकी तहजीब पहाड़ी, जिसकी ज़बान पहाड़ी। देखिए ना, किसी तहजीब का 4 चीज़ें होती हैं: लैंग्वेज, कल्चर, तहजीब और एरिया। अब एरिया के लिहाज से तो डोडा नहीं आता हमारे एरिया में। अगर कोई पहाड़ी बोलने वाला है, कोई पहाड़ी कल्चर करता है, वो प्रेजेंट करता है, तो हम देंगे अगर करेगा कोई। पहाड़ी, वहाँ पहाड़ी भी बोली जाती है, वहाँ पे अलग अलग। देखिए जम्मू कश्मीर में तो अलग अलग ज़बानें हैं, राजौरी में अलग है, कश्मीरी अलग ज़बान है, मगर है तो पहाड़ी हैं सारे। ना टाटा पहाड़ी वो नहीं है जो पहाड़ों में रहता है, ये आप भूल जाए, ये आप क्लियर करें। इसका विजिट इसको क्लियर करें। हम पहाड़ी उसको कहते हैं जो पहाड़ी ज़बान बोलता है, जो अफ़गानिस्तान से लेके हिमाचल तक बोली जाती है। हम उसको पहाड़ी नहीं कहते जो पहाड़ों पर रहता है। इसलिए ये बात क्लियर करें आप। डोडा हो या कश्मीर की और पहाड़ियाँ हों, उन पे रहने वाले लोग पहाड़ी नहीं है। पहाड़ियों के लिए हमने एक नक्शा खींचा हुआ है,
हमारा केस बना हुआ है, उसमें कौन कौन सा गांव आता है वो भी हमने मेंशन किया हुआ है। वो केस हमारा दिल्ली पहुंचा हुआ है, वो हमें मिलेगा और जब मिलेगा तो उन लोगों को मिल जाएगा। बुखारी साहब, आप 40 साल एनसी में रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, हुकूमत में भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, मगर तब से अब तक ये इस पे आपने आज तक पहाड़ी बहुत काम किया। कितना काम पहले क्या आप वही बात बोल रहे हैं कि आपने क्या किया? हमने बहुत काम किया। ये हॉस्टल जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये मैंने खोले हैं एज ए वाइस चेयरमैन। ये लोगों को जो वजीफा मिल रहा है पहाड़ियों को, ये क्या है? ये तो एनसी के हुकूमत में हुई ना, जब आप हमने ही किया ना, वही है ना। आज आप कहोगे जी आपने कल क्यों नहीं किया? कल जो हो सकता था किया, जो नहीं हो सकता था हमने बड़ी कोशिश की। 4 दफ़ा हमने अपना केस रिकमेंड करके दिल्ली भेजा कि हमें एसटी दो। क्या इसका ये हाल था? मुखालफत की और नहीं तोड़ने दिया। नहीं, कांग्रेस ने मुखालफत की, एनसी ने तो मुखालफत नहीं की। एनसी ने तो केस भेजा हमारा, तो हम कब कहते हैं एनसी ने मुखालफत की? एनसी क्या वजह? ने मैं छोड़ देता उसी दिन। नहीं, एनसी ने अगर मुखालफत नहीं की, फिर आज इस टाइम पे क्या? उसकी ना तो छोड़ दिया। फारूक साहब कहता है कि आपने जलसा क्यों किया, आपने क्यों वहाँ मीटिंग करी, क्यों पहाड़ी की डिमांड करते हो? तो मैं नहीं छोड़, क्या मतलब होगा उसका कि आप पहाड़ी काज को छोड़ दो। बुखारी नहीं छोड़ेगा मेरी जान, अगर आप पहाड़ी हो आप भी नहीं छोड़ना। अब आपका जो आगे रद्द-ए-अमल होगा, जो लाएमल होगा, आपने पार्टी तो छोड़ दी, अब इसके बाद जो लाएमल होगा, क्या आप ये बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं? यहाँ ये पार्टी छोड़ने का या पार्टी ज्वाइन करने का तो विषय ही नहीं है। मेरा विषय ये है कि पहाड़ियों को ऐसी स्टेटस मिले। जब एक पार्टी ने उसका अड़चन डाली तो मैंने छोड़ दी। अगर कोई दूसरी पार्टी अड़चन डालेगी हम उसके फाइट करेंगे, और अगर हमें आरएसएस दे देगी, बीजेपी छोड़ो आरएसएस दे देगी, हम उसको भी साथ देंगे। मतलब ये मान के चले कि आपने कहा कि आरएसएस, अगर बीजेपी के आरएसएस भी हमें देगी तो हम उसके साथ चलेंगे। क्या यहाँ बच्चों का यहाँ से एक इशारा तो नहीं है बीजेपी के लिए कि आप हम? नहीं नॉट एट ऑल। बीजेपी अगर ये इशारा समझती है तो दे आर लिव्स इन फूल्स पैराडाइज। हाँ, अगर वो देंगे तो मैं अगर ना भी चाहूँगा मेरे लोग उसको वोट देंगे। उन पर एहसान करोगे आप, मेरे लोगों पर एहसान करोगे, लोग मुझे पर पूछेंगे, आपको पूछेंगे। वो तो खुद अपने तौर से उस आदमी के पीछे चलेंगे जिसने उन पर एहसान किया है। बुखारी साहब, काफ़ी अरसे से आप बिल्कुल खामोश इख्तियार किए हुए थे, आज एकदम से पार्टी छोड़कर सियासी जो हलचल है वो आपने पूरा यहाँ जम्मू कश्मीर में। हजरत, हमारा केस चल रहा था, 3 बार हम दिल्ली भी गए, हर प्राइम मिनिस्टर से मिले, यहाँ प्राइम मिनिस्टर आया तो मिले। एक बार मैंने स्टेज पर मेमोरेंडम दिया तो जो बाद में उन्होंने बड़ा माइंड किया, जी आप अपनी जगह उसको मेमोरेंडम देते ठीक था अंदर कमरे के, आपने स्टेज पर उठ के वाजपेयी जी की कौन था प्राइम मिनिस्टर, उसको मैंडेट दिया है मेमोरेंडम। मैंने कहा बुखारी नहीं डरता इन बातों से, मैं अगर छुप के ये कागज की हमायत करूँगा तो वो वैल्यू नहीं रखती। मेरा पहले भी झगड़ा हुआ था पार्टी से। बहरहाल छोड़ो उन बात को। क्या बुखारी साहब, जब आपने रिज़ाइन किया, पार्टी को अलविदा कहा, कोई नेता या कोई भी पार्टी से आया कि आपको किस वजह से आप छोड़ रहे, पार्टी छोड़ रहे या क्यों छोड़ रहे? अभी रुको, हम बात करें। मुझे बताया, अपने साथियों ने बहुत ने कहा। मैंने कहा भाई आपके बस का रोग नहीं है, हमने क्यों छोड़ा, बागैरत बन के छोड़ा है। आप बेगैरत बन के रहना चाहते तो रहते रहो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। और साथी मेरे ने मुझसे कहा, सियासी भी, गैर सियासी, सब लोगों ने, लेकिन मैंने जो फैसला कर दिया। बुखारी साहब, आपका ये जो काज है पहाड़ी स्टेटस का, स्पेशल स्टेटस का, अगर बीजेपी भी या कोई भी हुकूमत इस चीज़ को लागू नहीं करती है या आपकी ये मांग पूरी नहीं करती है, फिर आगे जाकर आपका क्या रद्द-ए-अमल रहेगा? कौन से मतलब कदम उठाएंगे इसके बाद? घर में बैठे हैं जी, हम किसी घर में तो खाते नहीं है हम अपने घर पे रहेंगे, अपने स्टैंड से रहेंगे और लड़ते रहेंगे कि पहाड़ियों को ऐसी स्टेटस दो। नहीं, घर में बैठ के स्टेटस थोड़ी मिलेगा। मैं कहता हूँ किसी बीजेपी या पीडीपी के घर में तो नहीं बैठे कि हमें निकाल देगा। हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मांग रहे हैं पहाड़ियों के लिए। अगर देंगे तो सिर माथे पर, नहीं देंगे तो फी नारे जानम। बुखारी साहब, आपका यंग वाइट्स में बात करने के लिए
ये थे सईद मुश्ताक बुखारी साहब, जिनका ये कहना है कि जो हमारी देराना मांग पहाड़ी स्टेटस, स्पेशल स्टेटस, अगर वो आरएसएस या बीजेपी भी हमें दे, चाहे कोई भी पार्टी हमें ये स्टेटस दे, हमारी मांग पूरी करे, हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं और पूरे जो 12 लाख वोटर हैं उनके साथ, उस पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार है। अभिषेक बैरू के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।